गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है संदीप शाह और आप लोग देख रहे हैं एसएस एजुकेशन, जिसमें मैं लेके आता हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? एक लेयर होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको मेनिंजस बोलते हैं। मेनिंजस एक लेयर है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेनिंजस 3 मैटर से मिलके बनता है। एक का नाम है ड्यूरा मैटर, एक है आर्कनोइड मैटर और दूसरा है पाया मैटर। स्कल के नीचे ड्यूरामीटर पाया जाता है। ड्यूरामीटर के नीचे आर्कनोइड मैटर और ब्रेन से लग के जो मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको पायामीटर बोलते हैं। पायामीटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में एक सब आर्कनोइड मैटर या स्पेस पाया जाता है, जिससे हमारा सीएसएफ फ्लूइड रोटेट करता रहता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजस में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। टिस का मतलब स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो जाना। तो हमारे मेनिंजस में जब किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाए तो उसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइट to the brain and spinal cord through blood or maybe directly through the ear infection or a fracture of skulls. बैक्टीरियल मेनिंजस क्या होता है? कभी कभी हमारे ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, या डायरेक्टली ईयर इन्फेक्शन मतलब कान का कोई इन्फेक्शन या स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे ब्रेन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरेक्ट चला जाता है। तो बैक्टीरिया के नाम कौन कौन से हैं? एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरा है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और तीसरा है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ये तीनों बैक्टीरिया हमारे ब्रेन में जाके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का निर्माण करते हैं। इसका बाद है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज़ लेस देन सीवियर एंड एक्यूट्स इन इम्यूनिटी suppressive condition caused by mumps, measles, influenza and varicella zoster virus। ये सब mumps, measles, influenza ये सब एक वायरस होता है जो मेनिंजाइटिस का निर्माण करते हैं हमारे ब्रेन में। तो कौन कौन से? mumps, measles, influenza और वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको हम वायरल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इनके थ्रू अगर ब्रेन में कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो इसे हम वायरल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस इट इज़ ऑल्सो ए रेयर कंडीशन एंड ऑक्यूर्स इन इम्यून सुपरेसिव कंडीशन कॉज्ड बाय फंगी और क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा। क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन के वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसे हम फंगल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अदर कंडीशन है स्कल फ्रैक्चर या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मतलब स्कल फ्रैक्चर, अगर हमारे ब्रेन के ऊपर जो स्कल होता है अगर इसमें फ्रैक्चर आए या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो भी इन्फेक्शन अंदर ब्रेन के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन करके स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन करेगा। ठीक है। इसका बाद है पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कैसे होता है। तो ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर्स किसके वजह से होता है? ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे बैक्टीरिया या फंगल या वायरस होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं सबसे पहले एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। देखिए, जब कोई हमारे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में रोटेट करता रहता है या सर्कुलेट होना रखता है तो वो ब्लड ब्रेन में भी जाता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड में एंटर किया तो
ब्लड बैरियर क्रॉस कर देगा। ब्रेन का जो ब्लड बैरियर होता है, मतलब जो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो छकनी का काम करता है, तो जो अच्छे ब्लड होता है उसको आगे ढकेलता है और जो बैड ब्लड होता है तो उसको वहीं पे रोक देता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन के वजह से हमारा जो बुरा ब्लड होता है वो ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देता है और वो मेनिंजेस में जाके इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो उसमें क्या होता है, कभी इन्फेक्शन के वजह से या इन्फ्लेमेशन के वजह से जो ब्लड स्ट्रीम होता है जिससे ब्लड या CSF सर्कुलेट होता रहता है, वो जगह छोटा हो जाता है या नैरो हो जाता है, जिसके वजह से रिड्यूस ब्लड सप्लाई एंड ऑल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ CSF। ब्लड सप्लाई रुक जाता है या CSF रुक जाता है एंड इंक्रीज ICP मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो रुक जाने के वजह से क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। स्वेलिंग होने के कारण सबनोइड स्पेस जिससे CSF फ्लो करता है वो पाथ नैरो हो जाएगा और CSF फ्लो होने में डिफ़िकल्टी होगा या ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा है हॉलमार्क साइन। क्या होता है इसका, स्टिफ नेक मतलब गर्दन जो होता है वो अकड़ जाएगा या स्टिफ हो जाएगा। इसके बाद है हॉलमार्क सिम्टम होता है फीवर, इन्फेक्शन हुआ है इसके कारण बुखार आएगा। स्पाइनल कोड इन्फेक्शन या ब्रेन इन्फेक्शन के कारण हेडेक हो जाएगा। कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट को। CSF स्वेलिंग के वजह से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करने के कारण गड़बड़ी रहेगी पेशेंट को। लॉस ऑफ कॉन्शियस, कभी कभी पेशेंट को चिड़चिड़ापन, पेशेंट के इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट होश खो देता है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है दर्द की वजह से चिड़चिड़ापन रहेगा, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग रहेगा। फोटोफोबिया रहेगा। फोटोफोबिया का मतलब होता है पेशेंट को लाइट से डर लगेगा। फोनोफोबिया का मतलब है अगर ज़ोर से साउंड होगा तो पेशेंट घबरा जाएगा। पॉजिटिव कैरिंग साइंस का मतलब होता है हिप को अगर फ्लेक्स करने के बाद पेशेंट का जो लेग होता है वो एक्सटेंड हो जाएगा और मसल में पेन करेगा। पॉजिटिव ब्रूजिंग्स नेक साइन का मतलब होता है नेक को फ्लेक्स करने के बाद पेशेंट का पैर ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन होता है। तो इसको कुछ डायग्नोसिस किया जाता है ताकि बीमारी को पता चले। तो सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद CBC WBC काउंट जो होता है वो बढ़ा हुआ रहेगा। इसका बाद किया जाता है लंबर फ्रैक्चर। लंबर फ्रैक्चर में क्या होता है, जो L3 L4 वर्टिब्रा होता है उसमें एक निडल डाल के उससे जो फ्लूइड कलेक्ट करके उसको टेस्ट में लैब में भेजा जाएगा और इसका रिज़ल्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मेनिंजाइटिस कितना हुआ है। तो जो कंटेंट हम लोगों को मिलता है लंबर पंचर या CSF फ्लूइड निकालने के बाद, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगा और WBC काउंट बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। इसका बाद है CSF कल्चर किया जाता है ताकि कौन सा इन्फेक्शन है वो जानने के लिए CSF कल्चर किया जाता है। दूसरा है CT स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है ताकि कितना इन्फेक्शन हुआ है उसकी जानकारी मिल जाए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस ये दोनों कॉन्टामिनेटेड है, एक से दूसरे में हो जाएगा। किसी नॉर्मल पेशेंट से, किसी इफेक्टिव पेशेंट से नॉर्मल पेशेंट को ये बीमारी हो सकता है, लेकिन जो फंगल मेनिंजाइटिस है वो नॉन कॉन्टामिनेट है, मतलब फंगल मेनिंजाइटिस एक से दूसरे में नहीं होगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।